किसी ने सच ही कहा है कि जो प्रेम के रिश्ते हम बनाते हैं उन्हें दुनिया से क्यों छुपाते हैं। होता है गुनाह अगर किसी से प्रेम करना, तो बचपन से सब प्रेम करना ही क्यों सिखाते हैं। जिसने भी कहा हो, लेकिन ये चंद पंक्तियाँ बहुत ही अच्छी कही हैं। इन पर डिटेल हम करेंगे कि प्रत्येक प्राणी इस संसार का जो भी है, सभी से हमें प्रेम करना चाहिए, क्योंकि उन प्राणियों के रूप में ईश्वर ही है, और उनके रूप में ईश्वर ना हो तो कम से कम उनके शरीरों के भीतर आत्मा रूप से भगवान अवश्य बैठे हैं। यह तो निर्विवाद सिद्ध है हमारे वेदों, शास्त्रों, पुराणों, हमारे धर्म ग्रंथों से। हम सभी उन परमात्मा की संतान हैं जो परमानंद की साक्षात मूर्ति और सबके लिए सर्वोत्तम सुख के स्रोत हैं। हम उन आनंद रूपी भगवान के ही विभिन्न अंश हैं। परमात्मा और हम में केवल इतना ही अंतर है कि वे विभु अर्थात सर्वव्यापक असीम हैं, और हम लघु अर्थात इस शरीर तक ही सीमित हैं। श्री भगवान के सभी गुण हम में भी विद्यमान हैं, किंतु सीमित या अल्प मात्रा में हैं। परंतु दुर्भाग्यवश हम भगवान से अपने संबंध को भूल गए हैं। हमें उस संबंध को अनुभव करने का प्रयास करना चाहिए। अतः हमें अन्य धार्मिक चिंताधाराओं के अनुयायियों से लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। सभी प्राणियों का एकमात्र वास्तविक धर्म प्रेम है, दूसरा कुछ भी नहीं। हमें भगवान से एवं उन्हीं के साथ संबंध के आधार पर एक दूसरे से भी प्रेम करना चाहिए। किसी से द्वेष अथवा घृणा नहीं करनी चाहिए। केवल इसी विधि से लोग संसार में सुखपूर्वक रह सकते हैं। हमारे इस मानव समाज में, हमारे सारे राष्ट्र में, देश में, सारे संसार में यदि सुख और शांति स्थापित हो सकेगी तो केवल इसी विधि से। वास्तव में झगड़े का कारण क्या है? हमारे समाज में जो भीषण नरसंहार, एक दूसरे की मार काट मची हुई है, जीव हिंसा हो रही है, पाप, अत्याचार, अनाचार, अनीति, दंभ, पाखंड, ये सब कुछ बढ़ते चले जा रहे हैं। इनकी वृद्धि होती चली जा रही है। इसका कारण क्या है? एकमात्र स्वार्थ है, केवल और केवल स्वार्थ। और दूसरा मूल कारण है अनुचित स्थान पर लगा हुआ प्रेम। अनुचित स्थान पर लगा हुआ प्रेम क्या होता है? वह यह है कि जहाँ करना चाहिए वहाँ प्रेम ना करके, जहाँ नहीं करना चाहिए हम अपने मन की आसक्ति, मन का राग, अटैचमेंट वहीं किए हुए हैं। इसके लिए एक कथानक आपको सुनाते हैं जो कि सत्य है, आप सब भी जानते होंगे, किंतु थोड़ा सा आपको बताएंगे। एक समय भर्तृहरि नामक एक अत्यधिक योग्य और सुंदर राजा थे। महाराज भर्तृहरि के नाम से कोई भी अनभिज्ञ अनजान नहीं है। वे सभी कलाओं में निपुण थे। राजा भर्तृहरि ने 25 वर्ष की आयु में विवाह किया था और वे अपनी सुंदर रानी से बहुत प्रेम करते थे। रानी को प्रसन्न करने के लिए आतुर राजा ने उसे एक मणियों से जड़ित हार भेंट किया, जिसका मूल्य आज की गणना, आज के समय के हिसाब से यदि देखें तो कई करोड़ रुपए होगा। उन्होंने स्वयं ही अपने हाथों से रानी के गले में वह हार पहनाया और उसे कहा, प्रिय, मेरे द्वारा अत्यधिक प्रीतिपूर्वक पहनाया गया यह हार बहुत ही मूल्यवान है, इसे सदा अपने पास रखना। यद्यपि राजा भर्तृहरि अपनी रानी के प्रति अत्यधिक आकर्षित थे, उससे प्रेम करते थे, परंतु रानी का राजा के प्रति वैसा आकर्षण नहीं था, बल्कि वह राजा के परम सुंदर सेनापति के प्रति आकर्षित थी। मन ही मन उससे प्रेम करती थी। अतएव रानी ने राजा से प्राप्त उस बहुमूल्यवान हार के मिलने के कुछ दिनों के पश्चात ही सेनापति को प्रसन्न करने की इच्छा से वह हार उसे भेंट कर दिया। यद्यपि रानी सेनापति के प्रति अत्यधिक आकर्षित थी, परंतु सेनापति के हृदय में रानी के प्रति वैसा आकर्षण नहीं था। रानी का राजा के प्रति नहीं था, सेनापति का उस रानी के प्रति नहीं था, क्योंकि वह एक वैश्या के प्रति आसक्त था जो सेनापति था। सेनापति ने हार मिलने के कुछ दिन के पश्चात वैश्या को प्रसन्न करने के लिए वह हार उसे भेंट कर दिया, किंतु इधर वैश्या का सेनापति के प्रति वैसा आकर्षण नहीं था। वैश्या सेनापति से प्रेम नहीं करती थी क्योंकि उसके अनेकों पुरुषों से संबंध थे, अपितु वह राजा भर्तृहरि के प्रति आसक्त थी।
उल्टा हो रहा था। राजा की रानी उससे प्रसन्न नहीं थी, किंतु वह वैश्या सेनापति से प्रसन्न न होकर राजा भर्तृहरि से प्रेम करती थी और उनके प्रति आसक्त थी। एक दिन उसने राजा को प्रसन्न करने की इच्छा से वही बहुमूल्य हार राजा को भेंट कर दिया। उस हार को देखकर राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ। तब राजा ने वैश्या से पूछा कि यह हार उसे कहाँ से मिला। भयभीत वैश्या ने कोई उत्तर नहीं दिया। राजा ने क्रोधित स्वर में कहा, यदि तुमने मुझे सत्य सत्य नहीं बतलाया तो ये तुम समझ लो कि मैं तुम्हारा शीश कटवा दूंगा। तब वैश्या ने राजा को सब कुछ सच सच बतला दिया। वैश्या से सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने सेनापति को अपने पास तत्क्षण बुलवाया। राजा भर्तृहरि ने सेनापति से पूछा कि तुम्हें यह हार कहाँ से प्राप्त हुआ। यदि तुम सत्य बतलाओगे तो मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा, किंतु यदि तुम सत्य को छुपाने का प्रयत्न करोगे तो मैं तुम्हारा सिर कटवा दूंगा। तब सेनापति ने भी राजा को सब कुछ सत्य सत्य बतला दिया। उस क्षण राजा ने यह अनुभव किया कि इस जगत में वास्तव में सच्चा प्रेम है ही नहीं, कहीं भी नहीं है। राजा ने उसी समय अपनी समस्त जागतिक आसक्तियों का त्याग करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने सभी स्वजन संबंधियों, अपने राजमहल, राज्य एवं बहुमूल्य वेशभूषा को भी त्याग दिया तथा जागतिक वस्तुओं के प्रति अनासक्त होकर भगवान का भजन करने के उद्देश्य से अन्य स्थान पर चले गए। वे एक त्यागी एवं अध्यात्मवादी व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध हुए। राजा भर्तृहरि का शोक एवं क्रोध उनके उस प्रेम के कारण उत्पन्न हुआ था जिसके अनुचित स्थान पर, जैसा कि हम पूर्व में कह आए हैं कि जहाँ प्रेम करना चाहिए वहाँ ना करके हम जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ प्रेम कर रहे हैं, और जहाँ नहीं करना चाहिए वहीं पर करने के कारण, अटैचमेंट, आसक्ति करने के कारण, राग करने के कारण ही वह काम की संज्ञा पा जाता है, वह प्रेम नहीं होता। प्रेम तो भगवान से ही होता है और प्रेम के भाजन एकमात्र परमात्मा ही हैं। प्रेम के योग्य एकमात्र भगवान ही हैं। राजा भर्तृहरि का प्रेम अनुचित स्थान पर लगने के कारण उसमें खटास आ गई और वह निरर्थक हो गया, बेमकसद हो गया, बेमतलब हो गया। इसका कारण है कि राजा को यह ज्ञात नहीं था कि वास्तव में इस जगत के संबंधों में प्रेम है ही नहीं। प्रेम तो एकमात्र परम प्रेममय वस्तु श्री भगवान से संबंध युक्त होने पर ही अनुभव किया जा सकता है। उन श्री भगवान को ठीक से नहीं समझने के कारण राजा भर्तृहरि को जिस पीड़ा को झेलना पड़ा, जिस कष्ट का सामना करना पड़ा, उसका अनुभव जगत में प्राय सभी को है, क्योंकि दिन रात सभी के जूते चप्पल, व्यंग्य, टीका टिप्पणियां सहते रहते हैं, किंतु फिर उन्हीं सांसारिक लोगों में आसक्त हो जाते हैं कि ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ। यही हमारे दुख का कारण है। हम परमात्मा से प्रेम ना करके सांसारिक लोगों से प्रेम आसक्ति किए हुए हैं और यही हमारे बंधन का कारण है, यही हमारे दुख, चिंताओं, आपद विपद का कारण है। शेष फिर